बाकी के टीचर्स ने जो प्रैक्टिकल्स के वीडियो में आपको नहीं बताया ना, वो सब बताऊंगा। उसमें से 2 एक्सपेरिमेंट को याद कर लो और वो 2 एक्सपेरिमेंट में से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में आएगा। मोस्टली आपको 30 में से 30 देने का पूरा बंदोबस्त सीबीएसई और आपके टीचर्स खुद ही कर देते हैं। और अगर आपने ऐसे आंसर एक्सटर्नल को दे दिए, वो उधर ही फ्लैट होके 30 में से 35 दे देगा। वाइवा क्वेश्चन है, किसी स्कूल ने ऑफिशियली दी है, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जर्नल लिखा हुआ किसी बच्चे का, एक बच्चे ने हमें हेल्प आउट कर दिया। बोर्ड एग्जाम में अगर कोई सबसे इजी मार्क्स होते ना, तो होते प्रैक्टिकल्स के मार्क्स। अगर आप अभी तक प्रैक्टिकल से बहुत डरते थे ना कि पता नहीं हमें तो कुछ एक्सपेरिमेंट आता नहीं, एक्टिविटीज की नहीं है, जर्नल भी बराबर से पता नहीं कैसे लिखनी, क्या लिखनी है, और वाइवा में एक्सटर्नल क्या पूछ लेगा बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बच्चों के लिटरली उन्होंने स्कूल में क्या पूछा गया था वो सब आपके लिए लेके आया हूं। सेक्शन ए से ये एक्सपेरिमेंट कर लो। और मैं आपको ना ये वीडियो खत्म करते करते ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि जितनी डिफिकल्ट आपकी कॉलेज की प्रैक्टिकल एग्जाम हो ना, आप इजीली 30 में से 30 लेके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मेरे से भेजा है, ये सृष्टि ने हमें शेयर किया है। सेक्शन ए में ये एक्सपेरिमेंट, सेक्शन बी में एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटीज और ये चीजों के मार्क्स आएंगे। इसके अलावा ये एक स्टूडेंट ने मुझे और भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे वाइवा में ये क्वेश्चन थे, ये एक्सपेरिमेंट पूछे गए थे और ये एक्टिविटीज थी। हर एक डिटेल जो आपको बाकी के एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस में नहीं दिखती है ना, बाकी के टीचर्स ने जो प्रैक्टिकल्स के वीडियो में आपको नहीं बताया ना, वो सब बताऊंगा। लिटरली आप वहां जाके क्या एक्सपीरियंस करोगे वो सब चीज आपको आज पता चल जाएगी। बस इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना। एक स्टूडेंट जो है नवीन यादव, उसने तो लिटरली हमें इतनी हेल्प कर दी आपके लिए कि भाई आप सेट ए, आपने कौन सा सेट सिलेक्ट कर लिया, 2-3 सेट आपको देते, उसमें से कोई एक सेट सिलेक्ट कर लो और उसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट लिख लिया और तो उसके बाद में एक्टिविटीज, कैसे आंसर राइटिंग करनी है ताकि आपको 30 में से 30 आ जाए। हर एक चीज आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू बेटा। ये किस बच्चे ने मुझे भेजा है, एक्चुअली उसकी चैट मेरे से डिलीट हो गई, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड आई विल गिव यू द हार्ट। ठीक है, और थैंक्स टू यू। बाकी आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको फुल मार्क्स लाने हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो प्रैक्टिकल स्कूल वाले को देना है देने दो, जो क्वेश्चन उनको पूछने दो। सब लोग चिल्लाएंगे लेकिन अपने को एकदम मस्त में आ जाएगा क्योंकि तुम ये वीडियो देख के गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं सारे प्रैक्टिकल्स के साथ में, एक्टिविटीज के साथ में वाइवा के क्वेश्चंस बता दूंगा कि ये क्वेश्चन, सारे एक्सपेरिमेंट के डायग्राम बता दूंगा। लिटरली यही चीज आपके वाइवा में पूछेंगे। टीचर आपको वाइवा में क्या बोले पता है, ये डायग्राम बना दो, रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर बाय प्लॉटिंग, ये आप निकाल लो, डायग्राम बना दो, बस ये डायग्राम बताने का। ऐसी इसीलिए ये सबसे डिटेल प्रैक्टिकल्स के बेस्ड वीडियो होने वाला है। थोड़ी देर और मुझे देना, आपको मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर इंक्लूडिंग योर वाइवा क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने वाला हूं, छोटा सा वीडियो रखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिकल्स देने जाओगे तो उसके लिए डर के मत जाओ। ठीक है, बिल्कुल मत डरो, कुछ टेंशन की बात नहीं है। उल्टा टीचर्स आपको हेल्प करने के लिए बैठे, मेरी बात दिमाग में डाल दो। कॉन्फिडेंस रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो टीचर्स आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। 90% स्कूल्स के अंदर वो टीचर्स आपको पूरा हेल्प कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फैक्ट है। बहुत ही कम स्कूल्स ऐसी होती है जहां पे आपका स्क्रूटिनी किया जाएगा, यानी आपको परेशान कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में उन लोग जर्नल रीड भी नहीं करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स आपसे करवाएंगे भी नहीं। ठीक है, अगर सीबीएसई वीडियो देख रहा है तो एक्चुअली उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये उनकी गलती है कि वो ऐसी चीटिंग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए चीटिंग हो रही है तो आप प्लीज उसका पूरा सपोर्ट ले लो। आपकी गलती इसमें नहीं है। अब हम गलत जगह पे भी ईमानदार बनने जाएंगे तो हमारी गलती है वो। ठीक है, प्लीज आप बिल्कुल डरे भी ना जाओ। सबसे पहले आपको ऐसा कोई एक पेपर दे दिया जाएगा या फिर टीचर आपको बोल देगा ये 4 एक्सपेरिमेंट है, ये 4 एक्सपेरिमेंट है, इसमें से सिलेक्ट करो। तो मैं आपको लिटरली वो एक्सपेरिमेंट की लिस्ट बताऊंगा कि वो उसमें से 2 एक्सपेरिमेंट को याद कर लो और वो 2 एक्सपेरिमेंट में से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में आएगा, उसको एज इट इज जर्नल याद करके जाओ, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज उसमें से पढ़ लो और उसको लिख के आ जाओ एज इट इज। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके लिए रेडी कर दूंगा आज। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले यहां पे सेक्शन ए में 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए, इन 4 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, जो आपको पसंद आता है आप वो कर सकते हो। ये पीडीएफ डाउनलोड करना, आपको यहां पे रीड करने मिल जाएगा कौन से 4 पूछे थे, ठीक है। अब यहां पे आ जाओगे, फिर सेक्शन बी में, उसमें भी आपको 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए, 4 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। सोचो कितनी चॉइस है, आपको 4 में से यहां एक करना है, 4 में से यहां एक करना है। फिर यहां ना एक्टिविटीज है, एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम सेक्शन सी, मतलब इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करनी है, तो एक एक्टिविटी आपको यहां से उठा लेनी है, ठीक है। अब ये एक्टिविटीज की भी पूरी लिस्ट सीबीएसई दे चुका है। ये सेक्शन ए में कौन से एक्सपेरिमेंट है उसकी लिस्ट भी सीबीएसई दे चुका है, सेक्शन बी में कौन से एक्सपेरिमेंट है उसकी भी लिस्ट सीबीएसई दे चुका है। अगर आपको लगता है, जैसे मुझे एक बच्चे ने पूछा सर मुझे पीएन जंक्शन वाला बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं आता, आप उसको मत करो, आप 4 में से कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट याद करके जाओ जिसकी जर्नल के स्टेप्स आपको याद हो, जिसमें आपको एम लिखना याद हो, जिसमें कौन सा अपैरेटस हो चुके यूज वो सब याद हो, बस उतना लिख के जाओ, उसके टेबल को भी दिमाग में रख के जाओ, चीट वीट लेके मत जाना, ठीक है। प्लीज एक एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट अच्छे से हर सेक्शन में से याद कर लो, ठीक है। तो ये जो पेपर है ना, ये पेपर में जो 4 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए में दिख रहे हैं, इनमें से प्लीज कोई 2 अच्छे से याद कर लेना। सेक्शन बी में ये जो 4 दिख रहे हैं उनमें से कोई 2 अच्छे से याद कर लेना। अल्टीमेटली आपकी एग्जाम में भी इन्हीं 4 में से जो आपने 2 याद किए ना, उनमें से कोई एक तो पक्का आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो, एक दूसरे बच्चे ने, इसका नाम मुझे नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ये बच्चे ने मुझे क्या बोला कि उसको वाइवा में उसका जो प्रोजेक्ट था उसके रिलेटेड एक फॉर्मूला पूछ लिया, ग्रेविटेशन का प्रोजेक्ट था, तो उसको बोला टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दो। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाने बोल दिया, मैं आपको आगे सारे डायग्राम दे दूंगा। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के यूजेस पूछ लिए। एक बच्चे ने मेरे को पूछा कि सृष्टि ने मुझे बताया कि सर उसकी केमिस्ट्री की एग्जाम में वाइवा में टीचर ने पूछा कि केमिस्ट्री का यूज बता दो एवरीडे लाइफ में। हो गया, इतना सिंपल। फिर सृष्टि ने मुझे यह भी बताया कि फिजिक्स में लिटरली टीचर ने उसको पूछा कि आप मुझे कौन सा टॉपिक आता है वो बता दो, मैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो आपको एक छोटी सी लिस्ट बनानी है कि ये 5 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक आपसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इन 5 टॉपिक को हल्का हल्का सा रिवाइज कर लो और वाइवा के दिन जाओ टीचर के पास, उनको बोलो। अगर टीचर आपको कोई अपने ही मन का टॉपिक बोलता है तो सबसे पहले सॉरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। सर आई एम सॉरी बट ये टॉपिक मुझे इतना नहीं आता, मुझे ये 4-5 टॉपिक आते हैं, क्या आप इसमें से पूछ सकते हो? यहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खत्म वहां पे। लेकिन अगर आपको टीचर ऑप्शन नहीं देता है तो मोस्टली क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, जो मैं आज आपको वाइवा के क्वेश्चंस दे रहा हूं उन्हीं में से आएंगे, ठीक है। आप उनको अच्छे से करके जाना। ये बच्चे को ये 6 एक्सपेरिमेंट में से बोले थे 2 एक्सपेरिमेंट कर लो, ये एक्टिविटीज उनको दे दी थी। कितनी इजी एक्टिविटीज है भाई, असेंबलिंग अ सर्किट, आइडेंटिफाइंग अ डायोड, कितना आसान है, कितना आसान है। प्लीज आइडेंटिफाइंग अ डायोड इज वेरी 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 क्रिटिकल, इसको अच्छे से कर लेना। रॉन्ग सर्किट को सही सर्किट बनाना आपको आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? की किधर लगानी है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से करना है। फिर ये हमें नवीन यादव ने हमें हेल्प करी है यहाँ पे, मैं आपको लिटरली वो कुछ फाइल्स भी दिखा दूंगा। देखो ये आपको यहाँ पे मैं नाम नहीं दिखाना चाहूंगा, वाइवा क्वेश्चन है, किसी स्कूल ने ऑफिशियली दी है, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जर्नल लिखा हुआ किसी बच्चे का, एक बच्चे ने हमें हेल्प आउट कर दिया, मैं उस बच्चे का नाम भी बताता हूँ लास्ट में। फिर ये असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल्स है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरी की पूरी लेटेस्ट वाली जर्नल यहाँ पे लिखी हुई है। इन केस आपकी जर्नल भी इनकम्प्लीट है ना, तो यहां से आपकी जर्नल हो जाएगी, ठीक है। चलो आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पहला सेट ए में पहला क्वेश्चन उसने ये लिखा हुआ है, इसमें देखो ऑब्जर्वेशन है, प्रोसीजर लिखी हुई है, सिंपल सिंपल स्टेप्स में लिखी, अपैरेटस लिखे हुआ है, एम लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं। ये बेसिक सा बात है, आपकी जर्नल में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी जर्नल सही तरीके से लिखी नहीं हो तो ये बहुत अच्छी हैंडराइटिंग वाली जर्नल है। प्लीज इनमें से जो 4-5 एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे लग रहे हैं पढ़ लो, उसमें से 4-4 2-4 याद रख लो, खत्म हो गया बात, ठीक है। आपको ये सब मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, यहां पे आपको दिखेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी आता रहेगा बार बार, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको देखो
तो पहले सबसे पहले तो पहले पार्ट 1 में से एक प्रैक्टिकल आएगा, सेक्शन ए में से, फिर सेक्शन बी से एक प्रैक्टिकल, एक एक्टिविटी 3 मार्क की, प्रोजेक्ट और वाइवा ये दोनों मिला के आपके 8 मार्क हो जाएंगे, और आपकी जो जर्नल है वो 5 मार्क की है। मोस्टली आपको 30 में से 30 देने का पूरा बंदोबस्त सीबीएसई और आपके टीचर्स खुद ही कर देते हैं, इसीलिए आपको टेंशन पहले बिल्कुल नहीं लेना है। सेक्शन ए के ये जो आपको यहाँ पे 6 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, इन 6 में से जो भी 2 आपको इजी लगे उन दोनों को याद कर लो अच्छे से, टेबल के साथ, वैल्यू के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, सब याद कर लो, ठीक है। उसके डायग्राम्स भी आपको याद करना है, ठीक है। और ये एक्टिविटीज है, यहां पे आपको सेक्शन ए में भी 6 एक्टिविटीज है, 6 में से जो एक्सपेरिमेंट याद कर रहे हो उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी कर लो, एक एक्स्ट्रा वाली कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। और ये सारे उसके ना आपको इजी इजी वाइवा क्वेश्चन जो मोस्टली टीचर पूछते हैं, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक, ये सारे वाइवा क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपको पूरा ये पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। हर एक्सपेरिमेंट के ये जो डायग्राम होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं में से ज्यादा करके क्वेश्चन आते हैं। ये मीटर ब्रिज हो गया, यहाँ पे मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट का ये मोस्टली ये डायग्राम नहीं पूछेंगे, बट जो इजी इजी सर्किट डायग्राम होते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम्स जो है वो याद रख के जाने हैं। फिर आपको यहाँ पे वापस उसके क्वेश्चन आ गए, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 6 ये रहा एसी सर्किट, ये रहा टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स ऑफ सोनोमीटर। देखो जितना आता है उतना कर लो, डीसी क्या है, एसी क्या है, पीक आरएमएस क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, क्या अट्रैक्ट करता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चंस जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे ना वो यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। फिर सेक्शन बी के ये 9 एक्सपेरिमेंट है, 9 में से भी 2 अच्छे से याद करके जाओ, जो इजी लगे याद कर लो, लेकिन दोनों सेम चैप्टर के मत करना, ये गलती होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट सेम चैप्टर के कर लेते हैं, ये मत करना। बस अगर आपने ये कर लिया तो भाई गए, खत्म काम से। ये एक्टिविटीज में से भी जो चैप्टर का एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसी चैप्टर की एक एक्टिविटी कर लो, एक दूसरे चैप्टर की कर लो। बहुत बार अब मैं रिपीट कर करके बता चुका हूं ये सारी चीजें, प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। ये सारे प्रैक्टिकल्स के आपको यहाँ पे डायग्राम मिल जाएंगे। रे डायग्राम एक आने ही चाहिए आपको, ठीक है। रे डायग्राम अगर आपको नहीं आते तो प्लीज उसको कर लेना। मोस्टली स्कूल्स में रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको देखो बताता हूं, अगर आपको रे डायग्राम्स नहीं आते तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रे डायग्राम के आंसर क्या आते हैं। आपको सिंपली यहां पे लाइव सेक्शन में जाना है, इंफिनिटी क्लास 12 साइंस चैप्टर के, और यहां पे नीचे देखोगे ये वीडियो मेरा 137K व्यूज वाला, इसमें जाइए, पहले 2 घंटे को देखिएगा। इन पहले 2 घंटे में आप देखोगे कि मैंने सारे रे डायग्राम के ऊपर ना एक मास्टर रे डायग्राम सिखाई है। इस मास्टर रे डायग्राम को आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किधर ऑब्जेक्ट किधर इमेज सब कुछ आपको समझ जाएगा। और अगर आपने ऐसे आंसर एक्सटर्नल को दे दिए, वो उधर ही फ्लैट होके 30 में से 35 दे देगा, ठीक है। मस्ती कर रहा हूं, बट हाँ याद रखना आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। ये सारे उसके वाइवा के क्वेश्चंस है, ये रहा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट्स के रे डायग्राम, ये कुछ रे डायग्राम्स अच्छे से कर लेना। आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ में दे दूंगा, इसी के साथ में वाइवा क्वेश्चंस भी अटैच्ड है, ठीक है। सो प्लीज आप जहां तक हो सके, अगर आप बिहार रीजन में रहते हैं, यूपी बिहार रीजन में, प्लीज इसी को अपना फाइनल मान के चलिए, ठीक है। इन 4 में से कोई 2 प्रैक्टिकल आप याद करके जाइए, क्योंकि इन 4 में से एक आपको करना है। मोस्टली यही 4 में से कोई 2 में से कोई एक तो आपको आ ही जाएगा एग्जाम में। इन 4 में से भी 2 याद कर लीजिए। फिर ये, अगर आप कोई साउथ रीजन में रहते हैं, जैसे कोई गोवा वाले रीजन में रहते हैं, तो ये वाइवा के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं ये वाले, ठीक है। ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइएगा। कौन से स्कूल के बाद में मैं बता दूंगा। फिर आपको अगर जर्नल में प्रॉब्लम है, ये जर्नल का पीडीएफ आपको दे दूंगा। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ये सारी हेल्प आउट करी है। एंड अगर आपको कोई नॉर्थ रीजन में कौन सी असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिकल्स है, वो आपको पता नहीं है, चाहिए तो बता देना, मैं आपको बताता हूं कि कौन से स्टूडेंट्स ने हमें ये हेल्प आउट करी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेम देम, ठीक है। देखो, विवेक सहानी ने हमें वाइवा के क्वेश्चंस दिए, थैंक यू विवेक। देन सृष्टि ने तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। देन वी हैव काशवी ने हमें प्रैक्टिकल, काशवी जैन, उन्होंने हमें प्रैक्टिकल की जब फाइल पूरी जो थी वहां पे वो दी है। फिर देयर इज वन मोर स्टूडेंट, उसका भी आपको नाम देना मुझे जरूरी है, गौरी फौजदार ने हमें पूरी की पूरी ये जर्नल जो उसके हाथों से लिखी हुई है वो हमारे साथ शेयर करी है, ठीक है। सो प्लीज एवरीवन,
इन चीजों को यूटिलाइज करो। कुछ भी हेल्प चाहिए मुझे बताओ। सी आई डिडंट वांट टू मेक दिस वीडियो एक्चुअली, मुझे कोई अल्टीमेटली इधर उधर का स्ट्रेटेजी ये सब बनाना ही नहीं था, ठीक है। मैं इसीलिए मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। आपने देखा वीडियो सेक्शन में बहुत कम ऐसे स्ट्रेटेजी वेटेजी वीडियो मैंने डाले थे, बिकॉज आई बिलीव इन टीचिंग यू द बेस्ट। यहाँ पे स्ट्रेटेजी में बार बार आपको गाइड की जगह मिसगाइड करूँ ना, वो मेरे से नहीं हो सकता, इसीलिए कई टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाले थे। पढ़ाने वाला वीडियो आया था, आपने देखा। अब लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले पर्सनल मेंटरशिप करी थी, उसमें बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे। क्यों? यूट्यूब पे बहुत गलत गलत इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसीलिए। तो अब मैंने आपको जो ये प्रैक्टिस, ये पूरा पीडीएफ दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना, जर्नल भी दे दूंगा, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, सब कंप्लीट करके जाओ, 30 में से 30 लेके आओ। और मिलते हैं अपन बोर्ड्स माफिया सीरीज में। बोर्ड्स माफिया सीरीज इज स्टार्टिंग वेरी सून, बी देयर, गेट करो बोर्ड्स माफिया में हम क्या कराने वाले हैं, ठीक है। जिनका भी सही गेस होगा हम उनको हार्ट देंगे कमेंट्स में, ठीक है। बाकी मिलते हैं, बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।